राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सभी कुशल मंगल ही हों और होना भी चाहिए। आज मैं आपको शनि देव की कथा सुनाने जा रही हूँ। पहले भी मैंने सुनाई थी, आज मैं 2 छोटी छोटी कथाएं सुनाऊंगी। तो आइए सुनते हैं बिना देरी के। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा होती है और भगवान हमारे महावीर हनुमान की भी हम पूजा करते हैं। शनिदेव की पूजा में क्या है, काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द, काली जो उड़द की दाल आती है, साबुत उड़द शनिदेव को अति प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनिदेव की पूजा की जाती है। और शनि की दशा दूर करने के लिए ये व्रत करते हैं, शनि स्त्रोत का पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, तो ये हमारे लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम कथा सुनते हैं। तो एक राजा था, उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो सौदागर बाजार में माल बेचने आए, तो जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा राजा उसको स्वयं खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हो गए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो वह राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा माल खरीद लेते थे। एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया। शनि की मूर्ति का कोई खरीदार ही नहीं आया। संध्या समय पर राजा के कर्मचारी आए और मूर्ति को राजा के पास लाए। राजा ने उसे आदर से रख लिया। शनिदेव के घर में आ जाने से राजा के सब देवी देवता नाराज़ हो गए। राजा के अंधेरे में क्या हुआ कि जो राजा का जो राज था, है ना, वो राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर में जाते हुए देखा। वो घर से चली गई क्योंकि शनिदेव वहाँ आ गए थे। तो वो राजा ने देखा कि अंधेरे में एक तेजस्वी स्त्री मेरे घर से निकलकर जा रही है। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महलों में तो शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय बाद एक देव पुरुष को घर से जाते हुए देखा, तो उनसे भी राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? वह बोला, मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ ही रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं है तो मैं भी नहीं रह सकता। वह भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इस प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण भी एक एक करके राजा चले गए। राजा ने किसी को भी रोकने का आग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य भी जाने लगा तब राजा के पूछने पे उन्होंने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं तो मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता। तो राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, आप कैसे जा सकते हो? आपके बल पे तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म आदि सभी का तिरस्कार किया है। आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देख कर के सत्य रुक गया। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे ना आता देख कर के धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे क्षमा भी आ गई, वैभव भी आ गया, लक्ष्मी सभी लौट आए। अतः राजा से कहने लगे, तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण हमें लौटना ही पड़ा। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लगे। कैसी लगी कथा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सबको शेयर कीजिए कि ऐसी ऐसी कथाएं भी होती हैं जिससे क्या हमें कुछ सीख भी मिलती है। तो आइए मैं दूसरी कथा भी आपको सुना ही देती हूँ। आइए सुनते हैं कि एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था, तो उसे रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज कहाँ जा रहे हो? तो शनि महाराज बोले, मैं तो राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसलिए मेरे ही लग जाओ। शनिचर बोला, कितने साल का लगूं? ब्राह्मण बोला, 7 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, 2.5 साल का नहीं, 1.25 साल नहीं, 1.25 पहर के लग जाओ। ब्राह्मण नदी के किनारे जाकर बैठ गया और आसन बिछाकर पाठ करने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकालकर
अपने घोड़े के नीचे रख लिए। वह मतीरे राजा के लड़के के सिर बन गए। अब उसके पास शनि आया और बोला, ब्राह्मण, राजा के लड़के के सिर काट कर रखे हैं। ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, मेरे को शनि की दशा लग रही है। शनि ने एक से कही, दो से कही, सारी नगरी में फैल गई। बात तो फैलने में कितनी सी देर लगती है, ये तो सब आप जानते ही हैं। तो राजा बोला, ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सभी तैयारियां हो गई। इतनी देर में 1.25 पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते घर आ गए। तो अब रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा, जाकर देखो, नहीं तो हमें पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने ही वाले थे। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, यह सब क्या है। ब्राह्मण बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, मैं तो पाठ करने जा रहा था, रास्ते में शनिचर महाराज मिले। मैं बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो। वह बोला, राजा को लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा को लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे ही लग जा। शनिचर बोला, कितने साल का लगूँ। तो मैंने 1.25 का मांगा। अब 1.25 में मेरे को शनि ने ऐसे रंग दिखा दिए, तो अब मैं क्या करूं। राजा कहने लगा, इसकी दशा कैसे उतरती है। तो ब्राह्मण बोला कि राजा सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करें। राजा ने कहा, साहूकार तो कर देगा, गरीब कैसे करेगा। ब्राह्मण बोला, तेल की पली, गुड़ की डली डाकोत को दे दें, 7 बार पीपल पे जल चढ़ा दें और कह दें कि शनि देव का सोटा कभी ना आवे टोटा। तो शनिवार की घड़ी ले 70 बला टली, शनिवार की घड़ी ले 70 बला टली, 7 बार पीपल के जड़ चलावे तो सारी बला टल जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत आगे बढ़ने में मदद करती हैं, बहुत अच्छी शिक्षाएं देती हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे जी, राधे राधे। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः।